नमस्कार, मैं मेघा गंगवार और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। केंद्र सरकार ने 3 अगस्त को लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश किया। लंबे समय से इस बिल को पेश करने की मांग उठ रही थी। बिल को पेश करने के दौरान विपक्षी सांसदों ने जोरदार नारेबाजी भी की। बावजूद इसके केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को पटल पर रखा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बिल के अंतर्गत क्या प्रमुख प्रावधान है और अगर ये बिल दोनों सदनों में पास हो जाता है तो इसका पूरे देश पर और हम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। ये विधेयक भारत के अंदर डिजिटल व्यक्तिगत डाटा पर लागू होगा, जहां ऐसा डाटा ऑनलाइन इकट्ठा किया जाता है या फिर ऑफलाइन इकट्ठा किया जाता है या फिर डिजिटलीकृत किया जाता है। इस तरह का डाटा इस बिल के तहत आएगा। व्यक्तिगत डेटा को सिर्फ मुख्य उद्देश्य के लिए ही शेयर किया जा सकता है, जिसके लिए जिस व्यक्ति का डेटा शेयर किया जा रहा है उससे अनुमति लेना अनिवार्य होगा। डाटा लेने वाले को डाटा की सटीकता बनाए रखने, डाटा को सुरक्षित रखने और अपने उद्देश्य को पूरा होने के बाद डाटा को हटाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके अलावा ये बिल व्यक्तियों को कुछ अधिकार भी प्रदान करता है, जैसे जानकारी प्राप्त करने, सुधार और मिटाने का अधिकार और शिकायत निवारण का अधिकार। हालांकि केंद्र सरकार राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अपराधों की रोकथाम जैसे आधारों पर सरकारी एजेंसियों को विधेयक के प्रावधानों को लागू करने में छूट दे सकती है। केंद्र सरकार विधेयक के प्रावधानों को न मानने पर निर्णय लेने के लिए भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की भी स्थापना करेगी। इस बिल को लेकर सबसे पहले 2022 में मांग उठी थी। लोगों के डेटा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इसमें कई तरह की शर्तों को लागू किया जाएगा। इस बिल के मुताबिक कंज्यूमर की बिना मर्जी के डेटा को शेयर नहीं किया जा सकता। कंपनियों को हर डिजिटल नागरिक को साफ और आसान भाषा में सारी जानकारी देनी होगी। किसी भी समय ग्राहक अपना कंसेंट वापस ले सकता है और साथ ही गलत इस्तेमाल पर 250 करोड़ रुपए तक की पेनाल्टी का प्रावधान है। अगर यह बिल दोनों सदनों में पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा। इसके बाद कानून बन जाने के बाद कोई भी प्लेटफॉर्म किसी यूजर का पर्सनल डेटा मांगता है तो उसे डेटा की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना होगा। उस डेटा के इस्तेमाल से पहले यूजर से अनुमति लेनी होगी। संबंधित कंपनी को डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी बनाना होगा जो इस प्रक्रिया पर नजर रखेगा। यही कारण है कि डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल को देशवासियों के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि कहीं भी रजिस्ट्रेशन करते वक्त संबंधित कंपनी या फिर प्लेटफॉर्म को हम अपना पर्सनल डाटा यूज करने की अनुमति दे देते हैं। कंपनियों के बीच मिसकम्युनिकेशन बना रहता है क्योंकि कंज्यूमर को नहीं पता होता कि कंपनी उसके डेटा को किस तरह से इस्तेमाल करेगी। पर्सनल डेटा में लोगों का फोन नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस, लोकेशन सब कुछ होता है। इन पर्सनल डिटेल्स के लीक होने से कोई भी हैकर आसानी से यूजर्स की जानकारी को हासिल कर सकते हैं। यूजर्स के अकाउंट को खाली करने से लेकर तमाम तरह के नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि लंबे समय से देश की तमाम पॉलिसी संस्थाएं सरकार पर दबाव बना रही थी कि देश में डेटा संरक्षण के लिए कानून होना चाहिए जो आप लोगों के डेटा की सुरक्षा करे। आप इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं, हमें ये जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि अगर ये बिल दोनों सदनों में पास हो जाता है तो क्या वाकई में लोगों के पर्सनल डेटा को शेयर करने में रोक लग सकेगी या फिर नहीं।